जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चरण की राजस्थान जीके की बुक, और आज के सेशन में हम अगले 3 पेज को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक वैसे ही जैसा कि जनरली शुरू करते हैं, मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। कहानी का मंतव्य ये है, कहानी का मैसेज ये है कि आप वो देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। एक बार ऐसे ही कुछ होता है, बस कुछ 1-2 मिनट का समय लेंगे ना, बहुत ज़्यादा समय लेंगे। एक बार ऐसे ही कुछ होता है, एक व्यक्ति एक इश्तिहार पेपर में छपाता है कि सभ्य, सज्जन, समाजशील और वात्सल्य से युक्त टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका मानना था कि बच्चे तभी अच्छे से सीख सकते हैं जब टीचर में ये सारी क्वालिटीज़ हो। एक महाशय मिलने आते, कहते हैं कि मुझ में सारी क्वालिटीज़ है, लेकिन जिसने विज्ञापन पब्लिश करवाया था ना, उसको ये लग नहीं रहा था कि ये व्यक्ति इन गुणों से युक्त है। तो कहा कि प्रमाण दो कि तुम्हारे पास ये योग्यताएं मौजूद है, मतलब ये योग्यताएं हैं तुम्हें। तो उसने कहा कि देखो, मैं वात्सल्य से युक्त हूँ, क्योंकि मेरी 30 से 40 पत्नियां हैं और उनसे मेरे कई बच्चे हैं। मैं क्षमावान हूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी नौकरी करता हूँ वहाँ मेरी लोगों के साथ हाथापाई हो जाती है। और जब वो कहते हैं कि माफ़ करो, हम तुम्हें अपने विद्यालय में नहीं रख सकते, तुम्हें अपने स्कूल में नहीं रख सकते, तो तुम कहीं और ज्वाइन करो, तो मैं उनको क्षमा भी कर देता हूँ। जैसे वो माफ़ी मांगते तो क्षमा कर देता हूँ और दूसरे विद्यालय में चला जाता हूँ। इसके साथ मैं सज्जन भी हूँ, क्योंकि तुमने मुझसे प्रमाण मांगा और मुझसे तुम्हारे इस तरीके के रवैये के बावजूद भी मैंने तुम्हारे हाथ पैर नहीं तोड़े, तो मैं सज्जन हुआ, है ना। और तो इस तरीके से वो एक्सप्लेनेशन देता है। तो इससे क्या पता चलता है कि आप चाहे आपके सामने कुछ भी रख दिया जाए, कुछ भी आपको कुछ भी कंटेंट रखा जाए, कुछ भी कितना भी अच्छा क्यों ना बताया जाए, लेकिन आप उससे वही सीखेंगे जो आप सीखना चाहते हैं, है ना। तो चीज़ें वही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन हर एक व्यक्ति की अलग है, ठीक है। तो उस व्यक्ति के मायने में उसमें सारी योग्यताएं थी, लेकिन क्या असल में उसमें वो सारी योग्यताएं थी, है ना। तो आज के सेशन में हम अगले 3 पेज पढ़ेंगे। हम ये पढ़ चुके थे, पेज नंबर 49 पढ़ चुके थे, पेज नंबर 50 पढ़ेंगे। पेज नंबर 50 में क्या गिवन है फटाफट से देखते हैं। पेज नंबर 50 में हमको घग्गर नदी पढ़ने को मिलेगी, इसके साथ हमको कातली नदी, इसके साथ हमको काकनी नदी और रूपनगढ़। ये सारी नदियाँ आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। घग्गर नदी अपने उत्तरी राजस्थान की नदी है, काकनी नदी अपने जैसलमेर की तरफ है। क्या नेम का था, अरे मैं 15-20 मिनट बाद आ रही हूँ, खटखट मत करो, ठीक है। तो ये अपने घग्गर नदी हो जाएगी और ये अपने कातली नदी हो जाएगी, सीकर है ना, और ये अपनी काकनी नदी जैसे। अच्छा, तो ये है जैसलमेर वाली और ये है अपने पूर्वी राजस्थान वाली। तो 3 नदियाँ पड़ेंगी मोटा मोटी अपन। घग्गर नदी आप जानते हैं ना, हनुमानगढ़, गंगानगर और अब तो अनूपगढ़ जिला भी बन गया है। अनूपगढ़ भी जिला बन गया, तो अनूपगढ़ में बहती है। ये मृत नदी कहलाती है, इसको सरस्वती नदी भी कहते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत तो पता है ही सर, और थोड़ा बहुत और पता कर लेंगे कि इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल से होता है। इसके किनारे बनवाली सभ्यता का विकास हुआ था हरियाणा में, है ना। और इसका उपनाम दोषदती नदी, मृत नदी, नट नदी, सूतर नदी, ब्रह्मवर्ती नदी, इतने सारे इसके उपनाम है ना। ये कहाँ से कहाँ तक बहती है, टोटल पूरा कुछ पढ़ेंगे अच्छे से कि ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल से निकलती है, फिर राजस्थान में बहती है, फिर पाकिस्तान में चली जाती है। हिमाचल से निकल कर जब राजस्थान में आती है, उससे पहले भी ये हरियाणा में भी गुजरती है, उससे पहले हरियाणा में भी गुजरती है ये नदी, उसके बाद राजस्थान में आती है, उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये कुल मिला के 4 जगहों से होकर गुजरती है ना। अब थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से, हरियाणा में ये हिसार, सिरसा यहाँ बहती है, और राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ देख ही लिया आप लोगों ने, और फिर फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी जानकारी ध्यान रखेंगे, दैट्स ऑल। और इसके अलावा जो कुछ इतर बातें हैं ना, जो उनको थोड़ा थोड़ा जहन में रखेंगे। जैसे कालका माता मंदिर आ रहा था बीच में, कहीं बनवाली सभ्यता आ रहा था कहीं बीच में, है ना। ये बनवाली सभ्यता, कालका माता, ये सबसे नीची झील तलवाड़ा झील, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़, है ना। कि कौन सी झील, तलवाड़ा झील,
तलवाड़ा झील है, बनवाली सभ्यता है, कालका माता मंदिर है। तो ये 2-4 बातें ध्यान रखेंगे, फोर्ट अब्बास हिसार, बाकी तो कुछ है नहीं। ठीक है ठीक है। तो ये 3 बातें ध्यान जहन में रखेंगे थोड़ा सा अलग से। अब यहाँ देखेंगे राजस्थान में बहाव वाले जिले, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, नूरपुर, इसके प्रभाव क्षेत्र को राजस्थान में नाली जबकि पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। नाली कहते हैं, नाली किसको कहते हैं आप जानते हैं ना, नाली गटर, तो नाली कहते हैं इसके प्रभाव, इसके क्षेत्र को पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। इसके किनारे सभ्यता कालीबंगा, रंगमहल, पीलीबंगा। देखो अभी तो हमने हकरा कौन सी बनवाली सभ्यता देखा था, इसके अलावा भी जो जानी पहचानी सभ्यता है वो तो है ही सारी। और चावल की खेती होती है अच्छे से, चावल में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए इसे राइस बेल्ट भी कहते हैं। घग्गर का मैदान बग्गी के नाम से जाना जाता है। आंतरिक प्रवाह की देश की सबसे लंबी नदी है आंतरिक प्रवाह, कुल लंबाई लगभग 4.5 समथिंग समझो। ठीक, राजस्थान में लंबाई इतनी है, लगभग एक हिस्सा 20% अपने राजस्थान में, 500 है तो लगभग मानेंगे 100 है, तो 20% अपने राजस्थान में है। हिसार में ओटू जेल इसके किनारे स्थित है, और इसके किनारे भटनेर दुर्ग भी पड़ता है, और अनूपगढ़ इसके किनारे। तो मोटा मोटी जो बातें हमको पता है उसी के इर्द गिर्द हम थोड़ा और जोड़ने की कोशिश करेंगे। घग्गर नदी के बारे में हमको इतना पता है कि अपने राजस्थान की नदी है, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ में बहती है, मृत नदी है, नट नदी है, सोतर नदी है, ब्रह्मवट नदी है। ये अपने ठीक है। तो ये अपने हरियाणा वगैरह, हिसार वगैरह, हिमाचल वगैरह, हरियाणा वगैरह, फिर राजस्थान वगैरह, फिर पंजाब वगैरह, फिर पाकिस्तान वगैरह, इन 4 जगहों से होकर गुजरती है। और पहला इलाका अपना जहाँ से निकलती है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। फिर ये अपने हरियाणा में हिसार, सिरसा, फिर राजस्थान में जानते हैं अपन टिब्बी तहसील, सबसे नीचे झील भी मौजूद है यहाँ पे, फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो कुछ बातें हमको पता है ना, जो बातें हमको पता है उन्हीं के ऊपर हमको कुछ और बातों की परत चढ़ानी है ना, और बातों की लेयर लगानी है। तो ये लगभग 4-6-5 है, राजस्थान में 1-2-0 है, रंगमहल, पीलीबंगा, कालीबंगा, ये सारी सभ्यताएं हैं इसके किनारे, और बनवाली सभ्यता भी है, कालका मंदिर भी है। और एक और कोई पॉइंट था, हमने कहा था कि हाँ वो सबसे निचली झील है, एक और कोई झील भी है यहाँ जो हमने कोष्टक में पढ़ी थी। बस यही तो है मोटा मोटी। हाँ, चावल बेल्ट वगैरह है ना, तो कैसे ध्यान रखेंगे, कुछ इंग्लिश के पॉइंट भी ध्यान रखना है हमको। चावल बेल्ट वगैरह आ जाएगा तो नाली, बग्गी है ना, कुछ टर्म है ये, बग्गी, चावल बेल्ट, और एक और कुछ था ना, कुछ ध्यान आता। ओटू झील है, वो झील कौन सी, ओटू, यहाँ कौन सी झील है, तलवाड़ा है ना, तल, और ओटना है, मोटा मोटी ध्यान रखेंगे। अब नाली और हकरा, तो कुछ टर्म है जैसे बग्गी है, राइस है, नाली और हकरा, ये थोड़ा सा अपने मिस रहे थे, तो इन टर्म को और जोड़ लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन कातिली नदी। कातिली नदी जानते हैं, कातिली नदी ये अपने सीकर की खंडेरा की पहाड़ी से निकलने वाली नदी, सीकर की खंडेरा की पहाड़ी से निकलती है, और ये फिर निमका थाना और झुंझुनू 3 जिलों में बहती है। राजस्थान का नक्शा होता तो बढ़िया रहता। ये रहा, सीकर से निकलती है, नीमका थाना और झुंझुनू, देखो ये देख तो लिया, मतलब बना तो रखी है, कातिल नदी, नीमका थाना, झुंझुनू। तो ये अपने सीकर से निकलती है, सीकर की खंडेला की पहाड़ी, फिर नीमका थाना में जाती है, फिर झुंझुनू जाती है। तो गणेश्वर सभ्यता, सोनारी सभ्यता, तो ये 2 सभ्यता, 3 जिलों में बहती है और 2 सभ्यता, ऐसा करके ध्यान रखोगे। अब थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं कि खंडेला, सीकर है, इस नदी के किनारे नीमका थाना में गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ है ना। नीमका थाना तो जानते हैं, पर गणेश्वर सभ्यता उसकी तांबे की सभ्यता है, 99% तांबा पाया जाता है सभ्यता। तथा खेतड़ी में सोनारी की सभ्यता विकसित हुई थी, और कुल लंबाई इसकी बस इतनी जितनी ऊपर वाली नदी की राजस्थान में लंबाई ना, उतनी लंबाई इसकी टोटल लंबाई 100 किलोमीटर के अराउंड लगभग। थोड़ा और आगे पीछे करो तो 134। इसके प्रवाह क्षेत्र को सीकर और नीमका थाना में तोरावटी कहते हैं, है ना, जैसे उसमें नाली वगैरह, हकरा वगैरह कहते थे ना, तो इसमें तोरावटी कहते हैं। अजीब अजीब नाम है, प्रवाह क्षेत्र को अलग अलग नामों से पुकारते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ नदी चूर की सीमा पर विलुप्त हो जाती है, बस यही खत्म हो जाती है। यह राज्य के आंतरिक तंत्र की पूर्णतः सबसे लंबी नदी, पूर्णतः सबसे लंबी नदी जो राजस्थान में पूरी तरीके से राजस्थान में बीती, कौन, काकरी। तो ये कुछ अहम बातें, जो इसकी कुछ यूनिक बातें, जैसे ये आंतरिक प्रवाह की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे नदी, इसकी यूनिक बातें ये है कि यहाँ सभ्यताएं हैं, गणेश्वर सभ्यता है नीमका थाना में, और झुंझुनू में एक और कुछ है ना, गणेश्वर, और एक और कोई सभ्यता है। ठीक है, फिर ये है कि ये नदी इन 3 जिलों में होकर बहती है, 2 सभ्यताएं हैं, और इसकी लंबाई ये है, और पूर्णतः सबसे लंबी नदी है। तो ये अहम बातें, और यहीं पे बातें खत्म हो जाती, बस यही बातें हैं, और यही अहम बातें, और टोटल बातें भी यही। ठीक है, तो तोरावटी में सो गया था, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे कि तोरावटी इसके प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं, जैसे नाली और हकरा कहते हैं ना, वैसे ठीक वैसे। अब यहाँ पढ़ेंगे तो काकने मसूरी है ना, तो इसको ध्यान कैसे रखेंगे, अभी तो हमको अच्छे से ध्यान है। इसमें यूँ है कि 3 से 4 पॉइंट है, एक गणित का है, एक हिंदी का है,
और रेड, है ना। तो 3 से 4 अहम पॉइंट है, मेन पॉइंट्स है, यूनिक पॉइंट्स है, ऐसे करके ध्यान रखो। अब काकनी मसूदी को कैसे ध्यान रखोगे कि ये कोठारी गांव जैसलमेर से निकलती है, विलुप्त होती है, मीठा कड़ी शुरू में होती है ना, तो विलुप्त तो मीठा कहानी में हो जाती है, भूजल का निर्माण करती है और ये आंध्र की सबसे छोटी नदी, कुल लंबाई 17 किलोमीटर, ठीक है। अब इसकी यूनिक बातें क्या है, काकनी मसूदी और काकने, इसकी यूनिक बात क्या है कि ये सबसे छोटी है आंध्र की, ओनली ऑन 17 किलोमीटर। मीठा झील कोई है वहां जाके गिरती है नदी, मुझे तो ये 2-3 यूनिक बातें ध्यान रही। भूज झील का निर्माण करती है कोठारी गांव, ठीक है। सबसे छोटी सी नदी है लेकिन इसके पास भी झील है अपनी खुद की, भूज झील। उसके बाद रूपनगढ़ नदी को देखेंगे कि एक पॉइंट अपना में से आता है, उसको ध्यान रखेंगे, भूज झील। रूपनगढ़ नदी को देखेंगे, किशनगढ़ की पहाड़ी अजमेर से निकलती है और विलीन सांपर में जाती है। तो इसका उद्गम और विलीन ध्यान रखना हमको, AS आस है ना, A और S। तो ए से अपना अजमेर और सांभर, रूपनगढ़ नदी, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट बार दोहरा दिया। देखो लास्ट की 2 नदियों हम कहते थे कि यूनिक पॉइंट, अपने अपने यूनिक पॉइंट, और लास्ट की नदी कहाँ से निकलती कहाँ जाती, दैट्स ऑल यूनिक पॉइंट है ना। 3 से 4 यूनिक पॉइंट दोनों नदियों में। सबसे ऊपर क्या जानना है, तो सबसे शुरुआत में हमको जानना है, कुछ तो कोष्टक में जानेंगे और कुछ ऊपर जाएंगे। देखो हम चीज़ों को इमेजिनेशन के थ्रू याद करते हैं, तो सबसे पहले हमको कोष्टक में, मतलब ऐसे ही 3-4 पॉइंट पढ़ने को मिलेंगे, फिर कोष्टक में इन्फॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगी, फिर यहाँ और यहाँ को दो छोटी छोटी नदियाँ पढ़ने को मिलेगी, मतलब 1 2 3, यहाँ हमको 3 छोटी छोटी नदियाँ पढ़ने को मिलेगी स्टेप बाय स्टेप, है ना। और यहाँ हमको 2 बड़े पैराग्राफ है, ठीक है। तो 2 बड़े पैराग्राफ 3 छोटे पैराग्राफ, 2 बड़े पैराग्राफ 3 छोटे पैराग्राफ, 2 बड़े पैराग्राफ 3 छोटे पैराग्राफ। तो अब फटाफट से दोहराते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने। तो सबसे पहले हम घग्गर नदी को पढ़ते हैं दोनों पैराग्राफ में, फिर हम कातली नदी को पढ़ते हैं, फिर काकनी नदी को पढ़ते हैं, फिर हम मसूदी नदी को पढ़ते हैं, जिसको अपन मसूदी है, ठीक है। हाँ, तो ये 3 नदी पढ़ते हैं। देखो घग्गर नदी के बारे में नक्शे से कुछ जानकारी बतानी, कौन से 4 राज्यों में बहती है, घग्गर नदी के क्या क्या उपनाम है ना, ये कुछ पॉइंट है। और नीचे थोड़ी मतलब और भी पॉइंट है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, और इसके अलावा इसके किनारे और क्या क्या है, जैसे बनवाली सभ्यता, कालका माता शिवालिक है, और एक और कोई हल्का सा पॉइंट है, ये झील है कोई तलवाड़ा, है ना। और फिर कोष्टक की बातें, है ना। कुछ 3 से 4 पॉइंट अहम है बस। फिर कोष्टक में भी इसके बारे में कुछ गिवन है ना। तो कोष्टक में बता रखा है कि राइस बेल्ट है, हकरा है ना, बग्गी क्षेत्र है, और नाली है, और ये ना लगभग 465 किलोमीटर है, और ये लगभग 120 तो अपने राजस्थान में बहती है। और इसके किनारे भी एक झील है जिसको ओटू कहते हैं, है ना। ओटू झील पर्टिकुलरली इलाका बता रखा था कि इस इलाके में है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना। अब काकनी और मसूदी वगैरह, तो देखो वैसे तो यहाँ है 1 2 3, यहाँ 2 पैराग्राफ यहाँ है और 3 पैराग्राफ यहाँ है, लेकिन जो यहाँ वाली नदी ना, शुरुआती नदी, वो शुरू यहाँ हो जाती है। थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ पे गिवन थी कि जो कातली नदी है वो सीकर की खंड, मतलब चित्र था खाली, सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, नीमकाता में जाती है और झुंझुनू में जाके विलीन हो जाती है, और चूरू में जाके लुप्त होती है। 3 जगह बहती है। और ये गणेश्वर सभ्यता पड़ती है इसके किनारे, और एक और कोई हल्की सी सभ्यता है, गणेश्वर तो नीमकाता में पड़ती है और एक और कोई सभ्यता है। और इसकी यूनिक बात यह है कि अंतर्प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, और ये मतलब 100 किलोमीटर या फिर 134 किलोमीटर। और इसके अलावा ना कुछ एक और पॉइंट है इसमें अच्छा सा, इसकी झील है शायद अपनी, शायद झील और कुछ हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट नदी कौन सी है, काकनी मसूदी जैसलमेर की। तो इसकी यूनिक बात ये है कि यह ना 17 किलोमीटर, सबसे छोटी नदी, भूज झील है, कोठारी है, और ये समाप्त हो जाती है अपने वो खारे पानी में, मीठा झील में। कहाँ समाप्त होती है, ऐसे ही कुछ में, मीठा शाम ऐसे कुछ, फिर अपने ऐसे ही कुछ नाम है, फिर रूपारेल आ जाती है। तो रूपनगढ़ शायद तक, रूपनगढ़ जो है वो अजमेर से निकलती है और चली जाती है लास्ट में सांभर में, है ना। तो ये हमको पता चला। अब देखो यूनिक क्या था यहाँ में, एक और कुछ, हाँ क्या है, टी है। एक और चीज़ क्या है, टी है, किसको तोरावटी के नाम से आते हैं। यहाँ भी मुझे नीचे लग रहा था कि यहाँ कोई भी, यहाँ पे भी और कोई एक चीज़ और है, नहीं कुछ भी नहीं, यहाँ क्रॉस कर देते, ठीक है। यहाँ
हाँ यहाँ पे भी एक और चीज है, राइट, किशनगढ़। अजमेर तो कह दिया मैंने, सांबर भी कह दिया, लेकिन किशनगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। अब यहाँ एक और सभ्यता में गई थी, कुछ नहीं, यहाँ कुछ रहा क्या, यहाँ कुछ रहा क्या, भटनेर दुर्ग। तो यहाँ क्या बचा था अपने, दुर्ग बचा, यहाँ क्या बचा अपने, दुर्ग। तो बाकी सब कुछ हो गया था, जो स्थिति पटियाला, फोर्ट अब्बास, ठीक है। तो हाँ, तो इसमें भी सब कुछ हो गया अपना, है ना। यहाँ भी हमने सब कुछ पढ़ लिया, इस नदी में भी हमने सब कुछ पढ़ लिया। हाँ, उस काकनी का क्या नाम था, तो काकनी मसूरी, ठीक है। यहाँ भी सब कुछ हो गया, तीनों नदी में 1 2 3। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट बार रिवाइज कर लिया, ओके। अब मोटा मोटी 2 बार और रिवाइज करेंगे, नोट डाउन करेंगे, थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, ठीक है। हमने घग्गर नदी को पढ़ा, मतलब हमने 2 पैराग्राफ पढ़े, एक पैराग्राफ यहाँ पढ़ा, एक पैराग्राफ यहाँ पढ़ा, फिर हमने 1 2 3 3 छोटे छोटे से पैराग्राफ पढ़े। यहाँ हमको ज़्यादा कुछ नहीं बताना, नक्शा बनाना पूरा, यहाँ से निकलती है यहाँ तक जाती है, ये 4 स्थान बीचों पढ़ते हैं, इन 4 स्थानों में शायद ये जिले वगैरह थोड़े से, और उसके अलावा कुछ अलग बातें, जैसे बनवाली सभ्यता, कालका माता मंदिर और तोरावटी, है ना, सबसे नीचे झील है ये कहीं पर, ठीक है। और विषदती, नट, सोतर, नत नदी, ये सारे नाम है घग्गर नदी के। तो ये हल्के हल्के से पॉइंट है, ओके। अब आ जाओ अपने पैराग्राफ वाले में, कि बग्गी है, राइस बेल्ट है, इसके रंग, एक और कुछ यूनिक बातें थी, कुछ कीवर्ड, बग्गी, राइस बेल्ट, और ये को कुछ टर्म है, मतलब कोई ऐसे टर्म है, हाँ, नाली और तोरावटी, नाली कहते हैं, हकरा कहते हैं, ठीक है। इतने किलोमीटर है, भटनेर दुर्ग है जो मैंने लास्ट में। तो ये ना कुछ पॉइंट्स है, दैट्स ऑल। कातली के बारे में क्या है, यहाँ से निकलती है, इन 3 जिलों में बहती है, 2 सभ्यताएं, देखो एक और सभ्यता देखना भूल गए, लेकिन हाँ 2 सभ्यताएं हैं, इतना किलोमीटर इसकी लंबाई है, और सबसे महत्वपूर्ण टी, इसको है ना, इसके जो इलाका है उसको तोरावटी कहते हैं, प्रवाह क्षेत्र को, ठीक है, और सबसे लंबी है। उसके बाद नेक्स्ट है जो छोटी सी नदी है, 17 किलोमीटर है, अंतपुरा की दृष्टि से सबसे छोटी नदी है, बुध झील है, मिठा में गिरती है, और बस इतनी सी है। और कोठारी से निकलती है, रूपारेल तो किशनगढ़ की पहाड़ी से निकलती है और सावन में चली जाती है। ये हमने सेकंड बार, थर्ड बार करेंगे, नोट डाउन कर जैसे। तो हमने यहाँ 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 1 2 3 थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि घग्गर नदी में हमने चित्र बना दिया था कि यहाँ से निकलती है, फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ जाती है, 4 जगह जाती है। इसके अलावा थोड़े से स्थान गिवन है, इसके अलावा कुछ अदर बातें, जैसे कुछ अदर बातें रह जाती है, ठीक है, कि मतलब कि क्या क्या यूनिक चीज पॉइंट है, यहाँ 2-3 बातें आएंगी, सभ्यता वगैरह और झील वगैरह, है ना, बनने वाली, और एक और कोई पॉइंट है कालका माता मंदिर। और उसके बाद यहाँ आ जाएंगे जो यूनिक फैक्ट है, वो तथ्य, जो टर्म है वो, और 1-2 और कुछ पॉइंट आएंगे। यहाँ तो हम अच्छे से जानते हैं, वाले 3-4 विशेषताएं कातली की, और फिर काकनी नदी तो इसकी भी 3-4 विशेषता, रूपारेल में तो खाली 2 पॉइंट। ये हमने 3 बार रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे। तो हमने पेज नंबर 50 थोड़ा सा हाइड करेंगे। ये अपना पेज नंबर 50 है। तो आज हमारी 6, 5 और 24 आज मेरे सगाई की सालगिरह है। आप अपने इस वजह से बता देती हूँ, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, 3 पेज का, अभी तो एक ही पेज पढ़ा ना। ये अपना पेज नंबर 50 में क्या पढ़ा, इस तरीके से एक पेज मानेंगे, माइंड में अज्यूम करेंगे। यहाँ हमने कुछ पढ़ा, फिर हमने छोटे छोटे से 3 पैराग्राफ पढ़े, जो शुरू यहाँ से हो जाता है। यहाँ हमने नक्शा बना दिया था, नक्शे में हमने 4 स्थानों के नाम बता दिए थे, इसके अलावा 3 पॉइंट और बता दिए थे, एक आधा पॉइंट है उपनाम वगैरह, है ना। फिर यहाँ इसी के बारे में कौन कौन से टर्म है, की टर्म हमने इस्तेमाल करे 3 से 4। उसके बाद हमने लंबाई चौड़ाई इस्तेमाल करी, फिर भटनेर का दुर्ग वगैरह, है ना, अनूपगढ़ में भटनेर का दुर्ग वगैरह। फिर यहाँ पे कातली है, फिर अपने काकनी मसूरी है, फिर रूपारेल है। तो इन दोनों में तो खाली 3-4 अहम पॉइंट है कि ये इनकी दोनों की लंबा कंपेयर नहीं करेंगे, जैसा हमने पहले पढ़ा वैसे, कि ये यहाँ से बहती, यहाँ तक जाती, 2 सभ्यताएं हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं 2 सभ्यताओं पर, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है। ये इसमें भी यूनिक बातें हैं, और कहाँ से निकलती, कहाँ, और झील, और यहाँ तो स्थान वगैरह देखते हैं। अब जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया उसको क्लियर करते हैं, देन फिनिश करेंगे। एक और सभ्यता सुनारी सभ्यता है, कहाँ पड़ती है ये सुनारी सभ्यता खेतड़ी में, कस का दाना नहीं होता, ठीक। तो ये था आज का सेशन, मिलते हैं इसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।